ई साला कप नाम दे। ये लाइन कभी मजाक बन चुकी थी। ये एक मीम थी और आरसीबी फैंस के लिए ये एक दर्द था। हर साल उम्मीदें बनती थी और फिर वो टूट जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे फुटबॉल में आर्सेनल फैंस होते हैं, हर साल उनकी टीम उनके लिए उम्मीदें जगाती है और फिर उन्हें लगता है कि चलो नेक्स्ट ईयर हमारी टीम तो अच्छा कर ही लेगी। आरसीबी के फैंस के लिए ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, बल्कि ये एक इमोशन था जो बार बार फैंस का दिल तोड़ देता था। लेकिन अब वही लाइन सच बन चुकी है और इस सच के पीछे जो चेहरा है वो है रजत पाटीदार। एक ऐसा प्लेयर जो ना बड़े शहर की चमक लेकर आया है और ना ही जिसके पास कोई बड़ा नाम है, लेकिन उस लड़के ने अपने खेल, अपनी पेशेंस और अपनी कप्तानी से आरसीबी की किस्मत को बदल दी है। 2025 में ट्रॉफी जिताकर उन्होंने इतिहास लिखा और 2026 में अब वो उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जहां हर मैच में उनका टैलेंट निखर कर सामने आ रहा है। और आज हम आपको उन्हीं का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। रजत पाटीदार की कहानी समझने के लिए उस जगह को देखना ज़रूरी है जहां से वो निकलकर सामने आए हैं। इंदौर के पास का एक इलाका जहां क्रिकेट के कोई बड़े मैदान या फिर हाई फाई सुविधाएं नहीं है, बस एक नॉर्मल सी जिंदगी थी और एक ऐसा परिवार था जो अपने काम में लगा रहता था। उनके पिता मनोहर पाटीदार का एक छोटा सा बिजनेस था। पाटीदार बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलने वाले, लेकिन अपने काम पर पूरा ध्यान देने वाले। और यही आदत आगे चलकर उनके खेल में भी देखने को मिल रही है। मैदान पर वो ना तो कभी आपको जल्दबाजी में दिखते हैं और ना ही वो कभी घबराते हुए दिखते हैं। शुरुआत में उनका झुकाव बॉलिंग की तरफ था और वो पेसर बनना चाहते थे, यानी कि तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि उनकी असली ताकत जो है वो बैटिंग है। फिर उन्होंने उसी पर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका खेल भी बेहतर होता गया और ये वही टाइम था जहां से रजत पाटीदार ने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और इसी में अपना करियर बनाने की उन्होंने ठान ली। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए। रणजी ट्रॉफी हो या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे, हर जगह उनका बल्ला जो है वो लगातार बोलता रहा। लेकिन फिर भी वो चर्चा में नहीं आए क्योंकि वो मुंबई, दिल्ली या फिर कर्नाटका जैसे क्रिकेट के बड़े सेंटर्स से नहीं आते थे। और यही वजह है कि बड़े स्टेज तक पहुंचने में उनका सफ़र जो है वो थोड़ा सा लंबा रहा। कई बार ऐसा लगा कि शायद उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके कोच अमय खुरासिया और चंद्रकांत पंडित हमेशा कहते थे कि इस लड़के में कुछ स्पेशल है। वो गेंद को बहुत जल्दी पढ़ता है और उसके पास समय ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, मौके भी चाहिए होते हैं। और पाटीदार के लिए हमेशा वो मौका जो है वो देरी से ही आया। आईपीएल 2022 वही मौका था जब आरसीबी ने उन्हें रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल किया। सच ये है कि खुद पाटीदार को भी भरोसा नहीं था कि उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्त शुभम शर्मा से कहा था कि यार मुझे तो खिलाएंगे नहीं, इससे बढ़िया है कि मैं अपना ये जो टाइम है उसमें शादी कर लेता हूँ। उस समय रजत ने शादी करने का भी प्लान कर लिया था, लेकिन किस्मत को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। उन्हें मौका मिला और जिसे उन्होंने पूरी तरीके से लपक लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने 112 रनों की बेहतरीन पारी खेली। प्रेशर का मैच, सामने बहुत अच्छे गेंदबाज और एक ऐसा प्लेयर जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसी रात उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने अपनी पहचान ही पूरी बदल डाली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2023 में वो इंजर्ड हुए और पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए। अब बाहर बैठकर मैच देखना, टीम को खेलते देखना और खुद कुछ ना कर पाना, ये सब किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन पाटीदार ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो वापसी की तैयारी करते रहे और जब 2024 में वो वापस आए तो उस सीज़न में उन्होंने कमाल कर दिया। पाटीदार ने उस सीज़न 395 रन बनाए। उनका खेल और बेहतर हो चुका था, शॉट्स में भरोसा दिख रहा था और उन्हें इंडिया के लिए टेस्ट खेलने का भी मौका मिला। लेकिन यहाँ चीज़ें आसान नहीं रही। कुछ साधारण पारियां आई और वो फिर टीम से बाहर हो गए। और फिर आया साल 2025। आरसीबी के लिए ये साल बहुत ही अहम था। टीम को नया कप्तान चाहिए था, सामने विराट कोहली जैसा बड़ा नाम मौजूद था, लेकिन टीम ने भरोसा किया रजत पाटीदार पर। ये फैसला जो था वो आसान नहीं था क्योंकि पाटीदार के पास ज़्यादा कप्तानी का अनुभव नहीं था। लेकिन आरसीबी ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो टीम को साथ लेकर चल सके और ये फैसला काफ़ी सही साबित हुआ। पाटीदार ने कप्तानी का ज़्यादा लोड नहीं लिया। उन्होंने प्लेयर्स को खुलकर खेलने का मौका दिया और खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे टीम के लिए चीज़ें बदलने लगी। 2025 का आईपीएल फाइनल आरसीबी के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था,
वो सालों का इंतज़ार था। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, विराट कोहली जैसे बड़े कप्तान इस टीम को ट्रॉफी नहीं दिला पाए थे। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन इस बार टीम जो है वो पूरी तरीके से अलग थी। इस बार टीम के अंदर कोई डर नहीं था और जब वो आखिरी मोमेंट आया, जब टीम की जीत पक्की हुई, तो रजत पाटीदार अपने घुटनों पर बैठकर उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सालों की मेहनत का नतीजा था। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो उस दर्द के भी थे जो इतने सालों से हर प्लेयर और फैंस के अंदर जमा था। रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को चैंपियन बना दिया था, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अक्सर ऐसा होता है कि टीम और कैप्टन एक बार ट्रॉफी जीतने के बाद इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, यानी कि टीम जो है वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है। लेकिन रजत पाटीदार के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2026 में वो और बेहतर होकर आए हैं। अब वो सिर्फ एक कप्तान नहीं है, बल्कि एक लीडर बन चुके हैं। उनकी बैटिंग में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखता है। इस सीज़न में अभी तक उन्होंने 4 पारियों में 195 रन बनाए हैं, सिर्फ 91 बॉल्स में, यानी कि 200 से ज़्यादा की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। और जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं वो दिखाता है कि वो किस तरह की टच में है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में उनकी 53 रन की पारी इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सिर्फ 20 गेंदों पर उन्होंने 53 रन बनाए थे, 17 गेंदों में 50। और ये जो आंकड़े हैं वो सुनने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन मैदान पर ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। रजत पाटीदार की बैटिंग की सबसे बड़ी खासियत है शॉट्स को लेकर उनकी क्लैरिटी। वो हर गेंद को समझकर खेलते हैं, बिना वजह वो शॉट्स नहीं खेलते, और अगर मौका मिलता है तो इसका वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि उनको खेलते हुए देखकर लगता है कि क्रिकेट कितना आसान गेम है। और यही उनकी कप्तानी में भी दिखाई देती है। वो जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेते, हर चीज़ को ठीक से समझते हैं और फिर कोई कदम उठाते हैं। आरसीबी के लिए सबसे बड़ा बदलाव यही रहा है। पहले टीम प्रेशर में बिखर जाती थी, अब वही टीम प्रेशर बनाती है। पहले हर मैच में उम्मीद रहती थी कि विराट कोहली या फिर क्रिस गेल या फिर एबी डिविलियर्स कुछ स्पेशल कर देंगे, लेकिन अब ये लड़के पूरी टीम की तरह खेल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रजत पाटीदार की सोच। उन्होंने टीम को सिखाया है कि जीत सिर्फ एक प्लेयर से नहीं आती, बल्कि पूरे टीम एफर्ट से आती है। उनके कोच चंद्रकांत पंडित हमेशा कहते हैं कि पाटीदार गेंद को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वो गेंदबाज को पढ़ते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग खेलते हैं। और यही कारण है कि वो स्पिन के खिलाफ भी उतने ही अच्छे हैं जितने पेसर्स के खिलाफ। उनके शॉट्स में ताकत से ज़्यादा टाइमिंग दिखती है, और यही चीज़ उन्हें ख़ास बनाती है। अब आप जब आरसीबी को देखते हैं तो आपको एक मजबूत टीम नज़र आती है, लेकिन ये टीम ऐसे ही नहीं बनी। इसके पीछे सालों की मेहनत है, और उस मेहनत को सही दिशा देने वाला नाम है रजत पाटीदार। उन्होंने टीम को सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दिलाई है, उन्होंने टीम को एक नई पहचान दी है। रजत पाटीदार की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है। आगे और मैचेस होंगे और मौके आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि अब आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं रही है, ये एक कहानी बन चुकी है। और इस कहानी का सबसे अहम किरदार है रजत पाटीदार। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।